अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा रब्बे तो जलाल से इल्तिजा फरमाई, अल्लाह तेरी धरती में कोई ऐसा बंदा भी होगा जिसके गुनाह जमीन और आसमान के खला से ज्यादा हो? पर मैं है, अल्लाह की नजर में था है ज्यादा फला जगह। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, हैरान हो गए, ये बंदा है इसकी इतनी बड़ा गुनहगार। रात गुजरी, अगले दिन अल्लाह से दोबारा इल्तिजा की, अल्लाह अब मुझे वो बंदा भी दिखाएंगे जिसकी नेकियां जमीन और आसमान के खला के बराबर हो? ये तो देख लिया गुनाहगार। अल्लाह ने फरमाया जाओ देख लो फलां को, फलां जगह। मूसा अलैहिस्सलाम गए और जाके हैरान हो गए, देखा, फरमाया या अल्लाह ये तो वही बंदा है जिसको मैंने कल देखा था। कल आपने बताया सबसे बड़ा गुनहगार है, आज आप फरमाते सबसे बड़ा नेकोकार है, रात तो एक गुजरी है, ये क्या हो गया? रब्बे तो जलाल ने फरमाया मेरा करीम, कल ये बंदा अपनी बीवी के साथ खाना खाने के लिए दस्तरखान के ऊपर बैठा। बीवियां भी बीवियां होती थी। आज की बीवियां शौहर को कभी नमाज के लिए नहीं कहती। मुझे बताओ कितनी शौहर ऐसे हैं जिनकी बीवियां उनको ठंडा पानी मुंह में डाल दी, सुबह फजर की नमाज के लिए जगाने वाली हो, खुद भी नहीं पढ़ती, औलाद को दीनदार नहीं बनाती, खामन से भी और इस तरह की इबादत नहीं करवाती, बल्कि हमें जिन माओं ने, मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसकी 9 साल की उम्र में रुखती हुई तो अपनी माँ से रो के उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा क्या सवाल है बेटी? 9 साल की गुड़िया खेलने वाली मेरी वालदा जब शादी हुई तो उन्हें माँ को गले लग गई। उन्होंने कहा अम्मी मुझे जहेज में कुछ नहीं देना। उन्होंने कहा क्या चाहिए तुझे, बताओ तो सही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उन्होंने कहा मुझे 2 चादरें कफन की दे दो ताकि मैं सराहने रख के सोया करूंगी और जब मौत मेरे ऊपर आ जाए तो मेरे कफन के लिए देर न हो जाए। जब तक जिंदा रही तकिए के नीचे कफन की चादरें मौजूद रही सारी जिंदगी। ये माएँ थी, ऐसी तरबियत थी, कभी बगैर वुजू के बच्चे को दूध नहीं पिलाया। मेरी दादी 200 खवातीन की रोटियां पकाती थी लंगर मिस्कीनपुर के अंदर, 200 बंदे की उलमा की, मुफ्ती आजम हिंदुस्तान मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 3 महीने मिस्कीनपुर में ठहरे रहे। अमीर शरीफ अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो भी 10 साल तक मिस्कीनपुर में आना जाना था। और रोटी पकाने वाली हमारी दादी, किसी को हाथ नहीं लगाने देना। लकड़ियां जो जलाती थी आग में उनको भी धोती थी। किसी ने कहा लकड़ियां भी धोई जाती हैं? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि कुत्ते पेशाब करते हैं, जंगल की लकड़ियां हैं और मैं गीला हाथ लकड़ी को लगाती हूँ, आटे को लगाती हूँ तो ये गलाजत मुंतकिल हो जाएगी। अल्लाह वाले कैसे बनेंगे? लकड़ियां धो धो के फिर जलाती थी, इस्तेमाल करती थी। आग पे बैठ बैठ के बिनाई चली गई, नाबीना हो गई थी। मैंने भी जियारत की। मैं कभी कभी सोचता हूँ अल्लाह तेरी इस बंदी ने तेरी मखलूक की इतनी मेहनत की, इतनी खिदमत की, जिसने बिनाई तक कुर्बान कर दी, यकीनन इसको तेरा दीदार तो जरूर नसीब होगा। इसलिए वो अच्छी खवातीन है जो अपने खामन की खैर खा बनेगी, उसे नेकी की तरगीब देंगी। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि मेरा करीम ये अपनी बीवी के साथ खाना खाने के लिए बैठा दस्तरखान पे बैठ के खाना सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस खाने में बीवी का हाथ, बेटे का, बेटी का, भाई का, रिश्तेदार का, हमसाये का, मुसाफिर का हाथ आया नहीं, क़यामत के दिन हिसाब से महफूज। ये फायदा खाने के लिए दस्तरखान पे बैठा, ऐसे बीवी की नजर पड़ी चेहरे पे। तुम्हें पता नहीं है बीवी खामन के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखे और खामन बीवी के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखे। हदीस पाक में आता है अलैहिस्सलाम फरमाए इनकी नजरें चेहरे से नीचे आती नहीं है कि अल्लाह इन दोनों की खताओं को माफ फरमा देते हैं। ऐसे ही वालिद औलाद अगर माँ बाप के चेहरे पे नजर डाले, अभी इसके पूरा चेहरा नहीं देख सके, अल्लाह इसके गुनाह माफ कर देंगे। मुसलमान जब किसी मुसलमान को मिलता है, सलाम करता है, अभी हाथ में हाथ मौजूद होते हैं, अभी हाथ में हाथ मौजूद होते हैं, सलाम वाले हाथ हटते नहीं है कि अल्लाह इन दोनों को माफ फरमा देते हैं सारी खताएं। कितनी बहाने हैं मेरे अल्लाह की बख्शिश के। फिर फरमाया मेरा कलीम, इसकी बीवी ने अपने शौहर से यूं कहा कि तू इतनी गुनाहगार है, आज मुझे यूं लगता है कि शायद तेरे जैसा गुनाहगार पूरी रूए जमीन में धरती में कोई ना हो। आगे भी खामन था, जरा नहीं की, बहस नहीं की, झगड़ा नहीं किया कि तू बड़ी नेक है, मैं तेरी पुश्तों को जानता हूं, हम होते तो ऐसे करते, मैं तेरे भाई बहनों को जानता हूं, तेरे माँ बाप को जानता हूं। उसने कुछ भी नहीं कहा, आंसू निकलने लगे, रोने लग गया और कहने लगा तूने सच कहा है, वाकई मेरे जैसा गुनाहगार कोई नहीं होगा। लेकिन सुनो, मैं अपने मौला की रहमत से अभी नाउमीद नहीं हुआ, लाज़िमन मेरा अल्लाह करम करेगा, मुझे मेरे गुनाह जरूर माफ करेगा। बस मेरा कलीम जब मेरे बंदे ने मेरी रहमत में उम्मीद लगाई, मैंने अपने बंदे के क्या गुनाह माफ कर दिए, बल्कि उसके जितनी भी गुनाह थे उनको नेकियों में बदल दिया।